Hello students, this is Shubha Mishra, your reasoning educator. I hope you all are doing well. क्लैट की एग्ज़ाम आने वाला है। आप सभी को पता है कि दिसंबर 7 को एग्ज़ाम है। 3 महीने बचे हुए हैं। बच्चे कहीं ना कहीं एंग्शियस, पैनिक, डर का माहौल, कभी अच्छा फील हो रहा है, कभी बेकार फील हो रहा है, बहुत मिक्स फीलिंग चल रही है, रोलर कोस्टर चल रहा है ना। उसी में हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। कभी कभी नंबर नहीं बढ़ते हैं, कभी कभी नंबर बढ़ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये सोच रहे होते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि नंबर नहीं बढ़ रहा है। बहुत सारे बच्चों की मेल्स आ रही हैं लाइव क्लास में, पेड क्लास में। ये डाउट होता है कि मैम नंबर नहीं इंक्रीज़ हो रहे हैं, कभी नंबर इंक्रीज़ हो जा रहे हैं, तो डाउन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हमें समझ नहीं आ पाती, हम कमिट कर रहे होते हैं बट हमें नहीं पता लग पाता है कि एक्चुअली में क्या गलतियां हैं। तो एज ए मेंटोर, एज योर टीचर, आप बड़ा भाई बहन मानो, मुझे सिस्टर मानो, टीचर मानो, जो भी मानो, कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये आई ओपनर होने वाला है आपके लिए। आपको खुद भी पता नहीं लगता होगा कि ये मिस्टेक्स आप कमिट करते हो जब भी आप कोई भी मतलब आप चाहे खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बुक से कर रहे हो, किसी ऑनलाइन क्लास में कर रहे हो, या मॉक टेस्ट लगा रहे हो। सो दीज आर सम कॉमन रीजनिंग मिस्टेक्स, लॉजिकल रीजनिंग मिस्टेक्स जो आप लोग करते हैं और आपको पता भी नहीं लगता। और ये इतने डायर हैं कि आपको इन मिस्टेक्स को आज से करना बंद करना ही है। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद से भी नोट कर लेना इस चीज़ को। सबसे पहली चीज़ है नॉट रीडिंग द पैसेज फुल्ली। यानी कि पता है क्या करते हैं बच्चे ना, मतलब पूरी तरीके से तसल्ली से पैसेज को नहीं पढ़ते। ऊपर की 4 लाइन पढ़ लेंगे, नीचे की 4 लाइन पढ़ लेंगे। बहुत सारे लोगों ने बताया हुआ है कि बेटा आपको कंक्लूजन ना हमेशा लास्ट की 4 लाइन में मिल जाता है, तो बच्चे सोचते हैं यहीं से काम चला लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, आपको पूरा पैसेज समझना पड़ेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन कुछ अलग पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है। आपको मैं डेली पैसेज कराती हूँ 3 PM पे, आप देखते होंगे। जो क्रिटिक्स बोल रहा है उसको मैं अलग तरीके से हाईलाइट करती हूँ, जो फेवर में बोल रहा है उसको मैं अलग तरीके से हाईलाइट करती हूँ। हर एक पैसेज में ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, तो पूरी तरीके से समझना है। जैसे आप एक कहानी समझ रहे हो, उस तरीके से आपको पैसेज समझना है। और ऐसे समझना है कि आप किसी और को अगर बंद कर दो वो टेस्ट, तो भी आप किसी को समझा सको। इस तरीके से समझना है, तभी एग्जाम में काम आएगा। जंपिंग टू द ऑप्शन आफ्टर रीडिंग ओनली हाफ पैसेज, तो बस सीधा ऑप्शन पे पहुंच गए। टिप क्या है? ऑलवेज अंडरलाइन की प्रीमाइसेस बिफोर लुकिंग। तो प्रीमाइस आपको समझना बेटा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बार बार बोलती हूँ कि प्रीमाइस और साथ के साथ कंक्लूजन भी, ठीक है। तो कंक्लूजन और प्रीमाइस दो चीज़ें आपको पैसेज में पूछे या नहीं पूछे, आपको पढ़ते टाइम में ही आप ढूंढना शुरू कर देना है कि फाइनली क्या कंक्लूजन है, प्रीमाइस क्या था। अज्यूमिंग इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग, यानी कि आप अज्यूम कर लेते हो खुद से ही कि अच्छा इसका ये मतलब होगा। ये 90% ऑफ द बच्चे करते हैं। 90% क्या, 90% से भी ज़्यादा बच्चे ये वाला काम करते हैं, और तभी वो 2 ऑप्शन में स्टिक हो जाए। आप लोग बोलते हो ना कि मैम 1 और 2, मतलब 2 ऑप्शन तो हम लोग एलिमिनेट कर लेते हैं, 2 ऑप्शन ऐसे बच जाते हैं जिसमें हम लोग स्टक कर जाते हैं, डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि ये वाला सही है वो वाला सही है, क्योंकि आधा आप अज्यूम कर चुके हो। तो आपको अज्यूम करना बंद करना है, आपका खुद का कॉमन सेंस हटा दिया करो जब लॉजिकल रीजनिंग पढ़ने आओ, और सिर्फ लॉजिकल सेंस लगाना है, अज्यूम खुद से नहीं करना है। ये आपके पर्सनल क्वेश्चंस नहीं है, ये ध्यान रखा करो, ठीक है। सो करना क्या है, क्लैट ओनली टेस्ट रीजनिंग बेस्ड ऑन द गिवन टेक्स्ट। एग्जैक्टली, जो भी आपको गिवन टेस्ट है ना, इस पर आपकी रीजनिंग चेक हो रही है, ना कि आपके खुद के पर्सनल प्रॉब्लम्स पर, ठीक है। कॉजिंग कंफ्यूजिंग कॉज एंड को रिलेशन। तो कॉज क्या है, व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ द पैसेज, क्या कॉज है ये आपको समझना जरूरी है। एंड को रिलेशन क्या होता है ना, कि अब मैं पैसेज पढ़ रही हूँ, इसीलिए मैंने आप लोगों को मिक्स करके 2 पैसेज कराया था, 2 अलग टॉपिक पर, क्योंकि आप उसको डिवाइड करके को रिलेट कर पाओ कि यार यहाँ पर पैसेज ने, ऑथर ने ये वाली बात करी थी दूसरी लाइन में, और छठी लाइन में आके वो सेम बात को नेगेटिव वे में बोल रहा है, सेम चीज़ को वो नेगेटिव बोल रहा है जिस बात को उसने ऊपर पॉजिटिवली बोली थी। इन चीज़ों को आपको कोरिलेट करना पड़ता है, ठीक है। कॉज क्या है, व्हाट इज द मेजर कॉज, और ऑथर का टोन क्या है पैसेज का, ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी क्या है ना कि आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है आंसर करना पैसेज का, जब आप टोन समझ जाते हो कि मान लो ऑथर किसी पैसेज में नेगेटिव वे में बात कर रहा है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो आपको पता लग चुका है कि इसका आंसर नेगेटिव वाला, 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 ऑप्शन पॉजिटिव बात कर रहे हैं, एक नेगेटिव बात कर रहा है, तो आप तुरंत सिर्फ टोन से आप नेगेटिव वाला ऑप्शन पकड़ के आंसर कर दोगे, ठीक है। सो ये हो गया। वॉच आउट द वर्ड्स लाइक एसोसिएटेड, लिंक्ड एंड कोरिलेटेड। ऑब्वियसली ओवरलुकिंग कीवर्ड्स, वर्ड लाइक ओनली, सम एंड मोस्ट, ये ओनली है, सम है, मोस्ट, अनलेस, अदरवाइज, ऑल, ये पूरी की पूरी मीनिंग ही चेंज कर देती है। तो इस चीज़ को आपको समझना जरूरी है, जो कि हर एक क्लास में मैं बच्चों को बताती हूँ कि अगर कहीं ऑल लिख दिया, जैसे मैं बोल दूँ कि एप्पल इज़ वेरी गुड फ्रूट, और नीचे लिखा ऑल द फ्रूट्स, एप्पल हैज़ एंटीऑक्सीडेंट, दिस इज़ वेरी गुड। ऑप्शन में आ रहा है कि ऑल द फ्रूट्स हैव एंटीऑक्सीडेंट, दिस इज़ वेरी गुड।
ये आपको नहीं समझना है, ये आप अपने मन से समझ लिए कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। जब एप्पल के बारे में बात करें, किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करें, तो स्पेसिफिक को ही समझना है, ना कि आपको ऑल में ऑल फ्रूट्स मान लेना है। नॉट एलिमिनेटिंग रॉन्ग ऑप्शन, ये तो मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों का, बार बार मैं सिखाती हूँ। जो सीख गया है वो उसके लिए सबसे ईजी है क्लैट का पैसेज लगाना, क्वेश्चन सॉल्व करना। जो नहीं सीखा है उसी के लिए डिफिकल्ट है। बहुत सारे बच्चे क्लास में आते हैं, बोलते हैं मैम ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन एलिमिनेट करने से मेरी सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। अब मेरे लिए जो पैसेज 10 मिनट 15 मिनट का था वो 5 से 6 मिनट का हो चुका है। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, तब जा करके। अब अगर डायरेक्टली क्या करते हो, आप राइट आंसर चूज करने लगते हो। अच्छा ऑप्शन नंबर ए है, आंसर लगा दिया। पांचों ऑप्शन पढ़ो पहले बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फर्स्ट नॉकआउट द ऑब्वियसली रॉन्ग वन, ठीक है, 50% एक्यूरेसी के साथ। अगला है आपके पास टाइम मिसमैनेजमेंट, तो स्पीड टुक लॉन्ग ऑन ट्रिकी पैसेज, तो यानी कि आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं किसी ट्रिकी पैसेज पर, ये आपको थोड़ा सा शॉर्टन करना है, उसको समरी में देखना है। कोई अगर बहुत डिफिकल्ट पैसेज है ना, तो उसको उस टाइम के लिए छोड़ो, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करो, ऑलवेज विद द मॉक टेस्ट। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाने का ट्रिक क्या होता है कि आपको स्टक नहीं करना है किसी चीज़ पर। एग्जाम में तो स्पेशली फ्लैग एंड मूव ऑन, आगे की चीज़ों पर मूव ऑन करिए। इग्नोरिंग अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस, मैनी स्टूडेंट ओनली प्रैक्टिस कंक्लूजन क्वेश्चंस, ये भी बहुत बड़ी बात है। अजम्पशन के क्वेश्चंस एलिमिनेट कर देते हैं, इन्फरेंस का छोड़ देते हैं, स्ट्रेंथनिंग छोड़ देते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कोई स्किप नहीं करेगा। मैनी स्टूडेंट ओनली प्रैक्टिस कंक्लूजन क्वेश्चंस। टिप क्या है, प्रैक्टिस स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग आर्गुमेंट ओनली इक्वली, यस। और ये आप लोग देखते होंगे कि मैं हर एक पैसेज में अपने कराती हूँ, इसीलिए मैं सब कुछ लेकर के आती हूँ। दिस इज़ द रीज़न वाई, चूँकि यार अगर आप वो चीज़ें हम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए फिर वो ओवरऑल प्रैक्टिस नहीं है, वो आधी अधूरी प्रैक्टिस है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल करके फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं हमारी टीम से, दे आर अवेलेबल 24/7, ठीक है। अगर मेरे से कांटेक्ट करना है, मेरे से गाइडेंस लेनी है, तो क्या करना है बेटा, ये मेरी मेल आईडी है, ठीक है, shubham.mishra1@gmail.com। आप इसमें मेल करके और अपना नंबर ज़रूर दे देना अगर मेरे से फ्री गाइडेंस चाहिए, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो आप SM Live कोड यूज़ कर सकते हैं, और इस कोड के साथ साथ आपको फ्री मेंटोरशिप टिल योर एग्जाम मिलेगी। सो आई होप सो कि आई एम क्लियर विद दीज थिंग्स, और आप ये मिस्टेक्स नहीं कमिट करेंगे। आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं प्लीज़ बताइएगा, और आप भी क्या इनमें से कौन सी गलती करते थे जब आप पैसे सॉल्व करते थे, कॉमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।